बहरहाल मैं बात को तुलना देते हुए दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब निर्मल सिंह जी से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत मुख्तसर वक्त में ही हमारी दावत को कबूल करके तशरीफ़ लाएं। मंच पर बैठे हुए हमारे शहर काजी साहब शैलेंद्र शर्मा जी और अंसार मियाँ जी और बहुत मेरे अति सत्कारयोग सारे मेरे साथीगण, मेरे सारे प्यारे भाइयों, आप सभी का आज ये जो सद्भावना बैठक हमारे अंसार भाई ने बुलाई है, इसमें सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छी पहल के रूप में इसे देखा जाना चाहिए कि गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा कानून लागू हुआ था, उस दिन को हम लोग बड़े ही प्यार और सद्भाव के साथ मना रहे हैं। देखिए, यहाँ तक सवाल है कि हमारी पढ़ाई हुई उस वक्त तो शायद जब मैंने पढ़ा था या मेरी उम्र के लोगों ने पढ़ा होगा तो यूपी बोर्ड होता था, लेकिन आज के समय में सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और भी बहुत से अपने अपने तरीके के साथ एजुकेशन देते हैं। वही चीज़ हमारे धर्म में है। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे तो पता नहीं होता कि वो किस धर्म में पैदा हुआ है। उसे उसके माँ बाप, उसके वालिदान बताते हैं कि बेटा तू सिख धर्म में पैदा हुआ है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाला है। ये तरीका होता है किस तरह से हमने अपनी इबादत को आगे बढ़ाना है, पूजा को आगे बढ़ाना है, किस रूप में हमने अपने खुदा को याद करना है। पुराना समय कितना अच्छा होता था जब हम सब लोग मिलकर रहते थे, इबादत अपने अपने तरीके के साथ करते थे। आज वो जमाना नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे। लोगों में तरीका तो हमें पता है कि भाई हमने इबादत करनी है, लेकिन दूसरे के तरीके पर सवाल उठाते हैं। मेरा मानना यह है, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष के रहने वाले हैं। यहाँ पर हर धर्म को, हर मजहब को अपने धर्म के अनुसार चलने की आज़ादी है, लेकिन कभी कभी ये महसूस होने लगता है कि हम भारतवर्ष के बाशिंदे हैं कि ये नहीं हैं। ये चीज़ें जो हमारे मनों में आई हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है और उसकी ये पहल बहुत अच्छी है। हम सब लोग, क्योंकि आप शायद जानते होंगे, मैं भी कई धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2 गुरुद्वारे साहब जिनका की सेवादारी मुझे मिली हुई है, नानक मत्ता साहब आप लोगों ने सुना होगा, उसकी भी सेवादारी मिली हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे इंसान साहब की। हमें इस समय अपने हर पहलू से ध्यान देना होगा कि हमें धार्मिक आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें पहनने और ओढ़ने की आज़ादी है। तो ये हमें हमारे जो कानून था उसने दी है। इस समय हमें इस गणतंत्र दिवस पर ये प्रण कर लेना चाहिए कि हम एक दूसरे के धार्मिक मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। हमें धार्मिक मामले अपने अलग रखने हैं और देश को अलग रखना है। देश की तरक्की के लिए सबसे जो हमारा अहम बात है वो है मिलजुल करके रहना। चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, लेकिन देश की तरक्की, हमारा धर्म भी कभी नहीं कहता कि हमें जो है देश की तरक्की नहीं करनी है। देखिए, देश अगर आगे बढ़ेगा, हम लोग तभी आगे बढ़ पाएंगे। इस गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर हमें सबको प्रण लेना है कि हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का कदर करेंगे। और देखिए, राजनीतिक रूप पर हम लोग अलग अलग हो सकते हैं,
हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन धार्मिक विचारधारा अव्वल अल्लाह नूर पाया सब कुदरत के बंदे, हम जो हैं उस कुदरत के बंदे हैं। हमें जो है ये मान करके चलना चाहिए कि हम एक खुदा की औलाद हैं। हो सकता है आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, हो सकता है कि उसमें से एक ईसाई हो, एक मुसलमान हो, एक सिख हो, एक हिंदू हो, लेकिन सबको जीने का अपना अपना हक। मैं फिर अपने सारे जो मौजूद साथी हैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, ख़ास तौर पर इस आयोजन के लिए। बहुत ही अच्छा एक आयोजन है, अच्छी पहल है। ये भी एक देश की तरक्की के लिए एक उठाया गया पहल है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सामिया कि आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे और बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।